बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया खान है, आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हुई हूँ। लास्ट टाइम हमने अपना प्रोग्राम जो है वो आपको बताया था कि किस बारे में था। मेरा बैकग्राउंड जो है वो सोशल सर्विसेज़ के साथ है, मेंटल हेल्थ के साथ है, मैं काउंसलिंग के साथ काम करती हूँ और मैं इंटरप्रेटिंग वगैरह भी करती हूँ, काउंसिल में भी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और अपनी लोकल कम्युनिटी में भी मेरा काफ़ी अम काम रहता है। और मेरे साथ ख्वाजा मुज्तबा हैं। ये पीपल्स पार्टी के भी मेंबर हैं और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, पाकिस्तान में सोशल एक्टिव हैं। इन्हें अवार्ड मिल चुका है इनकी परफॉर्मेंस पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे पाकिस्तान में जो स्कूल के साथ जो मीडिया मतलब रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान में कि बच्चों के स्कूल के करिकुलम जो है वो एक जैसे बनाने का हुकूमत का जो प्लान है और थोड़ी-सी पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में बात करके फिर हम यूके में आएँगे क्योंकि हम लोग यूके में रहते हैं। तो यूके में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उनके करिकुलम के साथ या उनके एजुकेशन और उनके फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है। तो वेलकम टू माय प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ने आजकल पॉलिसी बनाई है जिसमें इमरान खान ने कहा है कि सबके लिए जो एक ही करिकुलम होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनकी सिलेबस वगैरह सेम होंगी और बच्चों की एजुकेशन जो है वो सेम होगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। शाजिया बहुत शुक्रिया कि हमने प्रोग्राम दोबारा कर रहे हैं और आपके सामीन को भी प्यार भरा सलाम और जो कुछ सीकर्स के जो व्यूअर्स हैं उनको भी प्यार भरा सलाम। मैं बेसिकली बात यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि ये आप देखें कि जब भी हुकूमत इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए जब मैनिफेस्टो बनाती हैं तो उस पर आपने देखा होगा, चाहे वो यूके हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे कोई भी मुल्क हो, वो ये कहती हैं कि एजुकेशन और सेहत हमारे मुल्क की अवलीन तरजीह है, उसको अवलीन तरजीह देती है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब वो इकतदार में ही आते हैं तो वो इस चीज को भूल जाते हैं या उनके दरमियान इतनी रुकावटें हायल हो जाती हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में भी अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें तो वहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में मतलब ये जितनी भी अपोजिशन में इस वक्त गवर्नमेंट जो जमातें हैं वो सारी ये कहती थी कि जी हमने इस वक्त अब एजुकेशन हमारी अवलीन तरजीह है। और कुछ हुकूमतों ने पास में इसमें बड़े बोल्ड स्टेप्स भी लिए और बड़े अच्छे काम भी किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काफी स्टेप्स नहीं थे। अभी जो रिसेंटली अभी जो बहस शुरू हुई है वो ये हुई है कि इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने कहा कि हम जो है जो सिलेबस है वो सेम करना चाह रहे हैं। माजरत चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि वो एजुकेशन का सिलेबस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अगर इसके समरात लेना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन सिलेबस चेंज करने से पहले और बहुत से अवामिल हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एजुकेशन का करिकुलम चेंज करके और सेम वो करके तो आप उस पर जो फुल फ्रूट है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि एजुकेशन एजुकेशन सिलेबस से पहले जो है एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखें सिलेबस आप सेम कर लें, उसका कोई मसला नहीं, सिलेबस आपने सेम कर लिया। एक बच्चा जो पोश प्राइवेट स्कूल में बैठ के पढ़ता है और एक बच्चा जो खुले आसमान के नीचे पढ़ता है, उसको आप कैसे एक रेस में रख सकते हैं? उसको तो आप 100 मीटर की रेस में अगर आप उसको डाला हुआ 100 मीटर की रेस में तो उसको तो 95 मीटर पे, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे को तो पहले ही आपने 95 मीटर पे रखा हुआ है। वो कैसे जो खुले आसमान के नीचे बच्चा बैठ के या एक छत तबकी पे बच्चा बैठ के पढ़ने वाला है, वो कैसे वो उससे मुकाबला कर सकता है? पहले तो हमें एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बेहतर करना है, फिर उसके बाद हम ये चीजें बाद में आती हैं कि जो करिकुलम है या सिलेबस है इसको आपने सेम करना। और फिर उसके साथ साथ सिर्फ सिलेबस की बात नहीं है, उसके साथ साथ और बहुत सी अवामिल हैं वो आपको देखने पड़ती हैं एजुकेशन में। आपको एजुकेशन सिस्टम के बाद जो है उसके बाद 4-5 मेजर फैक्टर्स हैं वो आपको देखने पड़ते हैं कि सबसे पहले फिर जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लेते हैं
उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि आपका सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर उसके बाद आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, टीचर्स हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको एक माहौल ऐसा प्रोवाइड करना पड़ता है, ऐसा माहौल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कि जहाँ वो बच्चे बेटर लर्निंग कर सकें। तो ये सिर्फ एक बात नहीं है कि आपने सिर्फ सिलेबस को सेम कर दिया तो आप उससे फ्री लेंगे, ये बहुत बात की बात है। सिलेबस पहले तो आप जो है वो एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करें, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर होगा तो बाकी चीजें खुद बेहतर होगी। आप खुद सोचें कि जो भट्टे पे जाके मजदूर का बच्चा काम करता है, मजदूर का बच्चा मजदूरी करता है जाके भट्टे पे, वो कैसे पढ़ सकता है? पहले तो आपको इक्वल शाजिया पहले तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, एक जैसा माहौल देना पड़ेगा कि बच्चे जाके तालीम हासिल कर सकें एक जैसी। फिर आप एक बच्चा तालीम ही हासिल नहीं कर सकता, उसके उसके माँ बाप उसकी राह देखते हैं तो वो 200-300 रुपया मजदूरी करके लाएगा। पहले तो हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद आप ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत बात के हैं। अब गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स ने ये इनिशिएटिव लिए कि मिडिल तक और 5 क्लास तक, जैसे कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कहा कि जी जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उनको यूनिफॉर्म भी देंगे, उनको किताबें भी देंगे, और उसके साथ साथ उन किताबों और उनके साथ साथ कुछ एक बहुत छोटी सी रकम भी उनको लालच के तौर पर दी गई कि चले किसी तरीके से ये बच्चे पढ़ें और पढ़ना ये शुरू करें। जी, देखो आप सही कह रहे हैं। गरीब का बच्चा, अब देखो गरीब का बच्चा जहाँ पे वो बहुत गरीब बच्चा है वो कैसे स्कूल जाएगा? देखिए, उसने तो फर्स्ट मजदूरी करनी है, मजदूरी करके घर में लाएगा तो वो उसके माँ बाप या उसकी माँ देख रही होगी कि बच्चा मजदूरी करके लाएगा तो ये कमाएगा। उस बच्चे को अगर आप स्कूल, वो तो स्कूल पढ़ना चाहता है, वो जाना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकता। पहले आपको एजुकेशन सिस्टम करना है, फिर उसके बाद आपने बाकी अवामिल जो मैंने आपको बताया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद सिलेबस है, उसके बाद स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और जो एनवायरमेंट है, ये बाकी चीजों को आपने बाद में देखना है। मेरा ख्याल में मैं इससे आपसे डिसएग्री इस बात पे करूंगी कि जब अभी जो सिस्टम चल रहा है, अगर उसको जो मतलब ये चेंजेस भी लानी जरूरी है, एजुकेशन भी लानी जरूरी है। मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी शायद सिंगर थे जिन्होंने नॉट इकरार हक, जिन्होंने वो एक प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसमें वो पैसे देते थे कि बच्चे आके पढ़ें, और वो जितने दिन का वो कमाते थे वो पेरेंट्स को पैसे देते थे और वो उनको पढ़ाते थे एक लोकल स्कूल में। आई थिंक अगर सिलेबस सेम होगी, और अभी मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि हर बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उसको राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो पढ़ सके और अपनी जिंदगी बना सके। लेकिन जो जो बच्चे हैं सिस्टम में, वो जो नहीं है वो तो नहीं है, वो एक अलग इशू है। जो है सिस्टम में, अगर उनका लेवल अगर मतलब अगर करिकुलम सेम होगा तो कम से कम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना, एक लोअर क्लास को अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना कि थोड़ा सा, जहां बेशक मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, मैं शाजिया अंडरस्टैंड। देखें आपको, मैं इस चीज से ये कर ही नहीं रहा कि एजुकेशन सिलेबस आपको सेम करना है या क्या करना है सिलेबस का, मैं तो इस बात पे डिबेट ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी चीज है, मैं इसको बुरी चीज नहीं कह रहा, एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसको बुरा इनिशिएटिव नहीं कह रहा कि आपने सिलेबस सेम किया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप देखे ना, ये आप अच्छा इनिशिएटिव ये क्यों ले रहे हैं, ये सिलेबस सेम क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे हैं ना कि यकसा निज़ाम तालीम हो मुल्क में, सेम एजुकेशन सिस्टम हो कंट्री में, इसीलिए आप ये करना चाह रहे हैं ना सिलेबस। तो वो कैसे सेम एजुकेशन सिस्टम हो सकता है जब आप हमारे देखें? अच्छा हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई भी काम करने जाता है तो पहले इतने इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं कि जो काम एक्चुअली होना चाहिए, जो होने हो सकता है पॉसिबल, देखें वो भी देखें नहीं शाजिया, होता। नहीं ये शाजिया, मसला होता है हमारे मुल्क का। मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहली दफा नहीं किसी। फिर अच्छा एक और बात है शाजिया, मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज मैं आपको बताऊं कि ये आपको नजर आना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं आप। देखें इस वक्त आप यूके का बजट देख लें एजुकेशन का, मैं ये नहीं कहता कि हम यूके के साथ compete कर रहे हैं, लेकिन उनका बाकी बजट्स भी देख लें, हेल्थ और एजुकेशन का बजट देख लें, आप हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन का बजट देख लें जो इस गवर्नमेंट ने ये थोड़े दिन पहले दिया, और उसके बाद बाकी आप एजुकेशन बजट्स देख लें,
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितने सीरियस हैं हम लोग एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से। इस पेंडेमिक के बावजूद हमने क्या बजट रखा और बाकी चीजों में हमने कितना बजट रखा वो हमें खुद पता चल जाएगा। देखिए 4.5 बिलियन के बजट से आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते, जो हमने होल एजुकेशन सिस्टम का बजट रखा है। तो ये मुझे ये आपको हम सबसे यूके में पहले तुरंत सबसे कंपेयर मेरी कर बात रहे हैं। सुने, सबसे पहले मेरी बात सुने, आपको देखें, आपने सिलेबस सेम कर दिया, मैं कहता हूँ कि कल से सेम सिलेबस हो गया, सुबह फिर क्या हो जाएगा? सेम सिलेबस हो तो गया ये तो क्या हो होगा, जाएगा? देखिए आपने आपने कैसे आपने कैसे उस बच्चे को, एक बच्चा जिसकी जिसका टीचर आके उसको प्रॉपर तैयारी कराता है, जो 50,000 रुपया सैलरी उसका टीचर लेता है, लाख रुपया सैलरी लेता है, वो आके उसको तैयारी कराता है प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में तैयारी कराता है, और एक बच्चा जिसके स्कूल में टीचर आता ही नहीं है, जिसके स्कूल में टीचर आता ही नहीं है और उसके टीचर की हाजिरी लगी होती है, तो वो बच्चा कैसे मुकाबला कर सकता है? आप क्या, सबसे पहले तो आप बेसिक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें, रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इन द एंड इसी इनिशिएटिव को लेना है अगर आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज के करने के स्टेप्स होते हैं, ये पहला स्टेप नहीं है, ये तो मिडिल का एक आप स्टेप है। तो देखिए ना, देखें जो जब हम कोई कोई भी मसला होता है कि जिंदगी का भी, खाली इस सिस्टम का, ये एजुकेशन का, इसका नहीं, जिंदगी का भी कभी कोई मसला होता है तो हम इवन हमारी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़े होते हैं, आपको वो बहुत बड़े स्टेप्स लेने होते हैं, लेकिन आप उसको एक लाइन में लगाते हैं और कहते हैं कि ओके ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसको लेने से, ये लेने में मुझे कम से कम से 6 महीने लग जाने हैं, ठीक है, लेकिन इससे छोटा स्टेप जो है उसको 3 महीने लगने हैं, इससे छोटे स्टेप को मुझे 3 महीने लगने हैं या 2 महीने लगने हैं। मैं पहले कौन सी चीज करूंगी, जो आसान चीज होगी, जो जो पहले अप्लाई कर सकती हूँ मैं उसको करूंगी, फिर उसके ठीक बाद है, अगर साथ आप साथ इन्होंने ये कर लिया है, लेकिन साथ आप साथ दूसरी आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, साथ साथ आप दूसरी भी चीजें करते रहें, ये नहीं है कि बाकी की चीजें गैर जरूरी हैं, लेकिन ये है कि जहां पे, जब भी मेरे हिसाब से जहां पे भी बैटरी बेहतरी हो सकती है, जो अभी के लिए बेहतर हो रहा है उसको करें, और साथ साथ दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करते जाएं, टैकल करते जाएं, ये नहीं है कि उनको इग्नोर कर दें, लेकिन ठीक जब है। आप सोचें कि आप पहले वो करेंगे तो फिर इसको छोड़ दें, आप पहले वो करें, वो करने के लिए आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 साल देखो लग जाए, नई नई देखो हुकूमत आ जाए, उनके माइंड चेंज हो जाए, उससे बेटर है जो आप कर सकते हैं इमीडिएटली वो आप चेंज करके बेटर करें आपका और पॉइंट आगे मेरा, से बेहतर आपका करते पॉइंट आ गया कि आप जो पहले कर सकते हैं, लेकिन इसका काउंटर पॉइंट ये है कि ये ऐसी चीज नहीं होती कि आप जो आपका आज दिल किया तो आप पिक एंड चूज कर लिए, ये ऐसी पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। मेरी बात सुनने का, आप पहले इस गाड़ी में मोर बैठते हैं, मोर सीट बेल्ट प्रैक्टिकल लगाते की हैं, बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद आप उसका इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आप रेस और एक्सीलेटर देते हैं। आप पहले बेशक गियर लगाते रहें, उससे गाड़ी नहीं चलती। आपको एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी चीज में। आप कोई भी चीज करेंगे उस पर आप उसका देखें ना। आज इधर आप एजुकेशन सिस्टम, इधर आज सारा आप फॉलो कर लें, इधर आज यूके में आप देखें सारा एजुकेशन सिस्टम सेम है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ वहां पे जो सिलेबस है वो भी सेम है, और एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर है कि आपको हर बच्चा उधर जाता है और बच्चे के उसको पैसे मिलते हैं, हर बच्चा खुशहाल है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पढ़ता तो वो बच्चा अपनी वजह से नहीं पढ़ता या उसके घर के कोई माहौल होता है, लेकिन हुकूमत इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है हर बच्चे को पढ़ने की। मैं ये कहता हूँ नहीं, कि ये ये तो बहुत स्टेप है, ये ये बहुत आप बड़ा स्टेप है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं यूके की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, ठीक है, नहीं मिलती, लेकिन जो अब तो बच्चा सम एक स्टेट एक्सटेंट स्कूल में बहुत पढ़ता है, बेटर है यहाँ से। लेकिन फिर भी जो बच्चा एक स्टेट स्कूल में पढ़ता है और जो बच्चा एक एकेडमी में पढ़ता है, जमीन और आसमान की उनकी पढ़ाई का बिल्कुल जमीन आसमान का स्टैंडर्ड हो। फर्क होता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना शासिया, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो बेसिकली हमारा जो एजुकेशन फ्लॉ है ना पाकिस्तान का, वो ये है कि हमारे जो 90% जो वो है ना, 99% लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इवन के जो हमारे काम वाले हैं ना, बच्चे काम वाली जो बच्चे हैं ना, जो घरों में जो काम करती हैं औरतें, उनकी भी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें। और मैं ये खुद देखी हुई मिसालें आपको बता रहा हूँ कि उनकी भी कोशिश होती है कि हम प्राइवेट स्कूल में डालें। उनकी कोशिश होती है कि चलो यार
हम 300-400 रुपया फीस दे देंगे, वो बेहतर है कि बच्चे का मुस्तकबिल बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 99% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में कितने बहुत कम बच्चे जाते हैं। तो हमें इस चीज को करना है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ना, 90% एटलीस्ट पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जब तक गवर्नमेंट खुद रन नहीं करेगी, प्राइवेट देखो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो वो तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। हेल्थ और एजुकेशन में गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने लोगों को पैसे नहीं कमाने देने, हमने लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना। गवर्नमेंट की ये मेरे पॉलिसी होनी चाहिए। मेरे और मैंने मेरे आपको ये भी बताया था, कोविड के हवाले से भी बताया था कि जिन ममालिक ने अपने हेल्थ एंड एजुकेशन पे स्पेंड किया, जो सोशलिस्ट बुनियादों पे जिनके हेल्थ और एजुकेशन के निज़ाम थे और जिन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने लोगों की जानें भी बचाई और उन्होंने इकॉनमी भी बचाई। और जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने ये नहीं किया, तो उन्होंने अपने लोगों की जानें भी गंवाई हैं और इकॉनमी भी खराब की। और नहीं, ये देखिए, देखें, हम हमारा देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम हमारे जो अपनी जो पाकिस्तान का जब सिस्टम आ जाता है, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को पुल डाउन कर रही है। दे दे आर नॉट सपोर्टिंग, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब यूपी का एक मिनट मेरी बात सुनिए। होता है, यूके में भी होता है कि एक गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, दूसरी गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा होना चाहिए। जो हुकूमत आई हुई है वो अपने तरीके से उसको रन कर रही है, लेकिन वो अलोंग साइड दूसरों को लेके चल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी अपनी काउंसिल में बैठ के कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। ये हर देखें, हर इदारे के नीचे इदारे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस लिए हैं, उसकी बेस ये है कि जब ऊपर वाला टॉप में कोई एक फैसला होता है, तो वो जब नीचे डाउन 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 जाता है तो वो स्प्रेड होता है। और एक इंसान, यू इट्स नॉट वन मैन शो किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज में वन मैन शो नहीं है। यूके में भी वन मैन शो नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो वो खाली के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हमारी लोकल काउंसिल अलग काम कर रही है, उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं, वो अपने और उनके ऊपर कोई और बैठा हुआ है, वो अलग से कर रहा है। सो हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में जहां पे खामियां हैं उनको दुरुस्त करे, बजाय इसके कि हर वक्त हम गवर्नमेंट को कहें कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये। अब देखिए, अभी देखिए फिलहाल मैं आपको एक बात चलिए बताऊं, गवर्नमेंट, मैं तो इस बहुत पे सारे स्कूल मैं ऐसे इस हैं, मैं पे तो जो मानती हूँ, मौजूदा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जैसे स्कूल तो रन कर रहे हैं, आगे वहां पे उन्होंने गाय भैंसे रखी हुई हैं, बच्चे स्कूलों में आ नहीं रहे हैं, टीचर्स वहां पे है नहीं, लेकिन उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको वेजेस मिल रही हैं, उनको उनकी दैट्स वो व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग, इट्स दैट्स अ व्हाट आई फैक्ट। एम एग्जैक्टली सेइंग यस, कि आई इस अंडरस्टैंड सिस्टम दैट। को हम बेटर, इस सिस्टम को हम बेटर करें। तो फिर लेकिन ये मतलब नहीं है कि इस सिस्टम को बेटर करने के लिए बाकी सारी चीजें ऑन होल्ड कर दें, देखिए, क्योंकि जब हम कोई काम ऑन करते हैं, होल्ड, देखिए, ऑन मैं, जब हम हर अगर हम घर में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं घर का करती हूँ, मैं बाहर का काम करती हूँ, ठीक है। मैं अगर बाहर काम कर रही हूँ, तो मैंने ये नहीं सोचना कि मैं बाहर काम कर रही हूँ तो मैंने हांडी रोटी छोड़ देनी है, मैंने सफाई छोड़ देनी है, मैंने बच्चों का छोड़ देना है, मैंने घर को छोड़ देना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ बाहर जाके काम करना है, मैंने ये नहीं सोचना। और या मैं घर आई हूँ तो मैंने आके हांडी बनानी है, तो मैंने ये नहीं सोचना है कि मेरे घर में मैंने ये काम करनी, ये सबको फिनिश करके मैंने सिर्फ एक ही काम करना है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक निजाम चलाना है, एक निजाम चलाना है, तो मैंने बाहर भी देखना है कि बाहर से क्या आ रहा है, कौन सी इनकम आ रही है, कैसे जा रही है, कहाँ पे जा रही है। घर में भी देखना है कि ये हांडी रोटी हो रही है और सफाई हो रही है और बच्चों की एजुकेशन भी हो रही है और बच्चों की परवरिश भी हो रही है एंड सो ऑन। सो हम एक डिपार्टमेंट, एक चीज को और एक ही चीज को लेके कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती हैं और हर बिल्कुल चीज के साथ बहुत लेके सारी चलना चीजें पड़ता होती हैं। अगर आपका पॉइंट खत्म हो गया तो मैं बात करूं, बात ये, मैं बिल्कुल 100% इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो आप कह रही हैं, मैं भी एग्जैक्टली यही बात कह रहा था, आपने उसको वैसे ही किया, मैं यही एग्जैक्टली बात कह रहा था कि ये होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ स्टेप्स होते हैं। देखें, आप एक चीज का फ्रूट ले ही नहीं सकते जब तक आप पिछली चीज ना पूरी करें। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि ये गलत सिस्टम कर रहे हैं, ये बुरा चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो किसी ने नहीं लिया, वो लिया इन्होंने। लेकिन इस इनिशिएटिव से पहले आपको और सिस्टम को भी बेहतर करने की जरूरत है। आप ये इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज को तो ये कह ही नहीं रहा कि यकसा निज़ाम तालीम, तो ये तो
बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप देखें कि इसके अलावा भी और अवामिल हैं कि जब आप उनको करेंगे तो उसके बाद आप इस स्टेप का भरपूर फायदा ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे तो ये ऐसा मुल्क है, यहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शन का इतना चक्कर है। मैं इस चीज से नहीं कह रही आपको उर्दू में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए एजुकेशन की, या उर्दू में देनी चाहिए या इंग्लिश में देनी चाहिए, तो यहाँ पर तो ये निज़ाम सारा चलता रहा है पाकिस्तान में। यहाँ पे तो मैं आपको एक मिसाल दूं, आप हंसेंगी कि यहाँ पर एक ऐसी दौरे हुकूमत भी रही है कि वहां पर उन्होंने जी एक लेटर जारी किया कि हमारी जो कौमी जुबान होगी और हमारे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो उर्दू में होगा, और वो लेटर आप सोच सकती हैं कि वो लेटर भी इंग्लिश में जारी किया। ये एक पुरानी ज़ियाद दौर की हुकूमत की बात है। तो यहाँ पर तो ये मजाक भी होते रहे, लेकिन बात यह है कि हमें सीरियस होकर सोचने की जरूरत है, हमें मोर स्पेंड करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि आपको अपना बजट उस लेवल पे रखने की जरूरत है कि जिस बजट कुछ भी है, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 10 रुपए है, उसमें से परसेंटेज आपने सेट करनी है, आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपने कितना हेल्थ को देना है, कितना एजुकेशन को देना है। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा कि हमारे पास कितने पैसे, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि हमें ये प्रायोरिटाइज करना है कि हेल्थ को कितना देना है, एजुकेशन को कितना देना है। आज देखे ना, हमने अगर डिफेंस में पैसे लगाए हैं, आज हम डिफेंस में लगा रहे हैं पैसे, तो आज हमारा डिफेंस मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिफेंस मजबूत है, और हम दुनिया के टॉप 5 में आते हैं डिफेंस के हवाले से। इस वजह से आते हैं कि हमने उस पर स्पेंड किया है। आप अगर एजुकेशन में भी स्पेंड करेंगे, आप अगर हेल्थ में भी स्पेंड करेंगे, तो आप इस पे भी टॉप 5 पे आएंगे। हमारे लोगों के ब्रेन बहुत अच्छे हैं, हमारे लोगों के पास एजुकेशन के मौके ही नहीं है हमारे बच्चों के पास, लेकिन आज भी आप देख लें कि जो बच्चे सीएसएस पास कर रहे हैं वो टाटो पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। नहीं, दुनिया में मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ तक मैंने वो पढ़ा है कि उस बच्चे को उस सबसे बच्चे ज्यादा को टैलेंट पाकिस्तान में है। उस बच्चे को जो बच्चे जो बच्चा है उसके पास दूसरी चॉइस कोई नहीं होती। उसको पता है कि मेरा पढ़ना मेरे लिए डू एंड डाई है। उसको पता है कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी नस्ल आगे कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो उस बच्चे के लिए डू एंड डाई होता है, इसलिए वो बच्चे सीएसएस में टॉप करते हैं, इसलिए वो बच्चे इतना आगे जाते हैं। आप देखे ना कि हमेशा आप देखोगे कि आप जो सीएसएस में बच्चे टॉप कर रहे हैं, आप उनकी हिस्ट्री दिखाओगे, कोई रिक्शे वाले का बेटा है, कोई टाट में स्कूल में बैठ के पढ़ने वाला बच्चा है, तो आप मुझे नहीं कोई नजर आया किसी पोस्ट प्राइवेट स्कूल में बैठ। और मैं आपको एक और बात बताऊं शाजिया, पाकिस्तान में अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट के, इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, सिर्फ आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। आप देखो कि आप अगर यहाँ पे देखो कि अगर आप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में स्कूल उठा लो, और उधर का आप अगर गवर्नमेंट का स्कूल उठा लो, आप देखो कि गवर्नमेंट स्कूल जो यूनिवर्सिटी लेवल के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेवल के स्कूल है, इतने बड़े हैं, उनके पास प्रॉपर प्ले ग्राउंड है, उनके रूम्स बड़े हैं। यहाँ पे तो आप देख लो कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल है, ये कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटी है, 6 कमरों के तो सारी है ना, उनके पास कोई ग्राउंड है ना, उनके पास कोई और चीज है। यहाँ पे तो स्कूल के पास भी क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है। तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, सिर्फ उसको बेटर करने की जरूरत है। तो अगर कहीं छत टपकती है तो उसको छत को मरम्मत करने की जरूरत है, वहां पे उनके ऊपर टीचर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। आज आप देखें ना कि टीचर्स तो निकल आते हैं, टीचर्स की तो यूनियंस बनी हुई है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए वो निकल आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी ने नहीं पूछा इनसे कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है या पढ़ा भी सकते हैं कि नहीं। आप देखें ना प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स होते हैं वो ज्यादा लाइक होते हैं, लेकिन उनको इतना डंप कर दिया जाता है कि वो कुछ ना करते करते नखट्टू किस्म के टीचर बन जाते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल के नालायक टीचर भी होते हैं, उनके ऊपर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होती है, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से उनसे काम ले लेते हैं। और यही यही बेसिकली सिस्टम है। हमने टीचर्स की भी, आप देखें ना, टीचर्स की तो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई देखी होंगी कि जी टीचर्स यूनियन बनी है। आज सबसे बेहतर जरूरी चीज जो है, आपको स्टूडेंट यूनियन को बहाल करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हमेशा स्टूडेंट्स करेंगे। स्टूडेंट यूनियन को बहाल करना होगा। आप जब भी स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं तो एक बात जो है गवर्नमेंट कह के, मैं तमाम गवर्नमेंट्स की बात करता हूँ कि ये कह के वो कह देती है कि जी यहाँ पर जी फसादात होते हैं और बच्चे एक दूसरे को मारते हैं और वायलेंस होता है।
आप मुझे बताएं ना कि आज कॉलेजेस में बच्चे स्टूडेंट यूनियन बैंस हैं, तो आज कॉलेजेस में बच्चे नहीं कत्ल हो रहे, आज लड़ाइयां नहीं हो रही कॉलेजेस में, सब कुछ हो रहा है। स्टूडेंट के हकूक खातिर जो बात करेगा वो स्टूडेंट ही करेगा, टीचर कभी स्टूडेंट की बात नहीं कर सकता, कोई और कभी स्टूडेंट के हकूक की बात नहीं कर सकता। स्टूडेंट के हकूक की बात स्टूडेंट ही करेगा। टीचर्स यूनियन बनी है, टीचर्स की वो बात करती हैं, वो बात करती हैं टीचर्स की पेज की, वो बात करती है टीचर की पेंशन की, वो बात करती हैं कि इनके स्केल्स बढ़ाने चाहिए, इनके ये चीजें बढ़ानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स की यूनियंस को क्यों बैन किया गया? आपको ये एक अवामिल नहीं है शाजिया, ये बहुत ज्यादा अवामिल है। मीडियम इंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद सिलेबस है, फिर टीचर्स है, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट है कि आपने एनवायरनमेंट क्या देना है, माहौल क्या है। आप एक आपने वीडियोस देखी होंगी, इस एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ सकता है जहां उसको उसकी पीठ पे 10-10 20-20 डंडे मारते हैं और जानवरों की तरह मारते हैं, उसको हाँकते हैं टीचर। फिर उसको आपको एनवायरनमेंट भी देना है, बच्चे यहाँ पे खुश होकर स्कूल जाते हैं, और वहां पे आप देखें कि बच्चे किस तरीके से जाते हैं कि बच्चे रो रो के माँ बाप उनको स्कूल छोड़ के आते हैं। आपको तो एनवायरनमेंट देना है। यहाँ पे तो बच्चों को अब ये कोरोना वायरस की वजह से छुट्टी हुई है शाजिया, तो आपने देखा होगा कि माँ बाप तो तंग पड़े हुए, बच्चे खुद कहते हैं कि मैं स्कूल छोड़ कर मिस कर रहे हैं स्कूल को। तो पाकिस्तान में तो छुट्टी, वो स्कूल जाने का नाम नहीं लेते बच्चे। अच्छा, ये आपने मुझे ये पाकिस्तान तो के बारे ये में। तो बात है पाकिस्तान की कर दी। अब मुझे शाजिया आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे जो एजुकेशन का माहौल है, क्योंकि आप लोग आप यहाँ पे ब्रॉटअप हुई हो, आपने यहाँ पे तालीम भी हासिल की है, यहाँ पे बड़े होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गई है, उसके बाद फिर आप एजुकेशन सेक्टर के साथ भी मुंसलिक रही हो, आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी करती रही हो। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं, या यहाँ पे क्या बेहतर है यहाँ से पाकिस्तान से? तो मैं ये थोड़ा सा आपसे। मैंने जब भी देखा है, मैंने ये देखा है कि यूरोप से जो बच्चे आते हैं, जो पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, जो इंडिया से आते हैं, जो बांग्लादेश से आते हैं, वो वाले बच्चे बहुत ज्यादा आगे होते हैं हमारे बच्चों से जो यूके में होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम काफी रिलैक्स्ड है। ठीक है, आप एग्जाम पास करें या ना करें, आप एवरी ईयर आप अगले साल में भी जाते हैं। ठीक है, और सिलेबस जो है वो आपको पूरा साल एक किस्म का पढ़ाते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं लगवाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है इस लिहाज से कि वो आपको कैटेगरी में डाल देते हैं कि आपकी लो कैटेगरी है, एज इन अच्छा, लाइक आप नहीं पढ़ सके। क्वेश्चन है मेरा आपसे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। जी, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने होते हैं नॉर्मली स्कूल में, कॉलेजेस में और आगे यूनिवर्सिटी में? पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग, देखिए यहाँ पे पहले तो होता था जीसीएससी से पहले होता था ओ लेवल, स्कूलों में जो होता था। जी उसमें पहले वो डिफरेंट टाइम, उसमें सिर्फ होता था ए बी सी डी, ये आपके ग्रेड्स होते थे। ठीक है, जी यहाँ पे मार्क्स नहीं होते हैं, यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं, ए बी सी, ए या ए प्लस या समथिंग लाइक दिस, यानी कि बहुत ज्यादा हाई इनको मार्क्स मिले हैं। और मतलब मार्क्स से वो बच्चे को नहीं बताते थे, वो अपना जो अल्फाबेट से बताते थे कि बच्चे का लेवल क्या है एजुकेशन का। उसके बाद उन्होंने चेंज किया, अब उसको मार्क्स में लेके आए हैं। अब मार्क्स में ऐसे लेके आए हैं कि वो 1 2 3 4 करके, तो इस तरह उन्होंने किए स्टैंडर्ड हुए हैं। रखते लेकिन हैं। उसको भी, हाँ, लेकिन उसको भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप 6 में फॉल करते हैं तो आपका ये मतलब आपने इतना आपका ग्रेड ए है या बी है या सी है, इस तरह करके उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम को चेंज किया। मेरे ख्याल में कि ये सिस्टम काफी बैड उन्होंने कर दिया अब तो। और एजुकेशन सिस्टम यूके में मेरे हिसाब से इतना पैसा लगने के बावजूद इट्स जस्ट गोइंग डाउन द ड्रेन। उसकी वजह ये है, मैं कहूंगी कि यहाँ पे जो लिविंग, जो जिंदगी की हकीकतें हैं वो नहीं सिखाते। यहाँ पे कैसा पैसे मैनेजमेंट होती है, लाइफ कैसे मैनेज होती है, लाइफ स्किल कैसे होते हैं, ये सब हमारे स्कूलों कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता। ये वो चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, लेकिन वो हमें नहीं बताई जाती। हमें नहीं बताया जाता कि इंटरेस्ट रेट इतना होगा, आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको जब लोन मिलेगा, आपके लोन के इतने पैसे आपको जब वापस देने पड़ेंगे वो कैसा होगा, और कितने साल आपको काम करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इस गहराई में नहीं जाते बच्चे को। ये बस वो एक दिमाग में पड़ा होता है कि हाँ भाई मैं गया कॉलेज गया स्कूल गया और दैट्स द एंड ऑफ इट। ऐसा नहीं होता है। काफी मतलब इसमें बहुत छुपी छुपी बातें होती हैं जो खुल के सामने नहीं आई हुई।
सो इस सिस्टम में बेशक बाहर से बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली जो जिस सिस्टम को मैं जानती हूँ, ये सिस्टम बहुत ज्यादा सिलेबस से दूर हो चुका है। ये सिलेबस है उसकी, लेकिन वो जो लिविंग जो स्टैंडर्ड उसका है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो है। और इसके अलावा अननेसेसरी चीजें सिखाई जाती हैं। देखिए अब मुझे अगर हेयर स्टाइलिंग के कोर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल जाना है, या वैक्सिंग और थ्रेडिंग के कोर्स के लिए जाना है, तो मैंने जाके सिंपल ये नहीं सीखना कि कैसे थ्रेडिंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, और ये सिंपल बेसिक स्किल्स हैं, ठीक है, आपको ये जानना है। नहीं, वो आपको स्किन सिखाएंगे, स्किन की टाइप सिखाएंगे, उसकी डेप्थ सिखाएंगे, बालों की ग्रोथ सिखाएंगे, किस तरफ से शुरू होती है, किस तरफ से एंड होती है, कब आती है, कब जाती है, ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे दैट हैज नो रेलेवेंस टू इट। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि इतनी बड़ी आपको वो एजुकेशन दे देते हैं जो इतनी सी बात में समझ आ जाए। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसी तरह अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया बच्चों में सेक्स एजुकेशन। अब ये सब मुसलमान लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, इसलिए क्योंकि पहले एक टाइम था दिस वाज नॉट कंपल्सरी, पहली बात है। तो आपके जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं, तो जब वो उनको सिखाना शुरू करते हैं कि यू नो यू गोना गो थ्रू इमोशनल ट्रॉमास, फिजिकल ट्रॉमास, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो आहिस्ता आहिस्ता सिखाते थे, एक तरह से सिखाते थे, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा मेंटली मिच्योर होता था। अब इन्होंने शुरू किया है कि ये सारी एजुकेशन उन्होंने बच्चों को देनी है ईयर 1 से, इवन इन नर्सरी में उन्होंने शुरू करनी है, जहाँ पे जिन जो ट्रांसिट्स होते हैं, जो जिनका कोई सेक्स नहीं है, या वो मेल और फीमेल भी नहीं आते हैं, या वो मेल मेल के साथ फीमेल, फीमेल के साथ जा रहे लेस्बियंस एंड गेज फॉर एग्जांपल, अगर वो लोग इकट्ठे हैं तो वो खुद आते हैं क्लास में, और वो खुद आके अपनी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और बच्चों को बता रहे होते हैं कि इट्स नॉर्मल, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, इट्स ओके टू कि आप लड़की हैं तो लड़का बन जाए, इट्स ओके, और अगर आप लड़का है तो लड़की बन जाए, इट्स ओके। बच्चों को वो चीजें जो उनकी लाइफ के स्किल्स के लिए हैं, जो जरूरी है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ये सीख के बच्चे क्या सीख रहे हैं? दे नॉट लर्निंग एनीथिंग। ऑल दे लर्निंग इज कि दुनिया तो बड़ी कंफ्यूजिंग है भाई, यू नो। जिनको अपनी आईडी पता है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वाकई एम आई ए गर्ल और एम आई ए बॉय। डू यू अंडरस्टैंड? सो बहुत सारी ऐसी चीजें इस सिस्टम में, ये सिस्टम इतना ज्यादा डीप इनको नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब तो सम एक्सटेंट ये बेटर है कि बच्चे को ये एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे को उस एक्सटेंट पे बताना चाहिए जहां पे देखें, यहाँ पे लॉट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज भी होता है, ठीक है, हाँ, वही मैं कह जिसको रहा हूँ कि सेक्शन उसकी अब्यूज आप कहते हैं। लोग बेटर सो है कि आपको बच्चे को बताएं तो प्रोटेक्शन बेटर बतानी चाहिए अपनी, कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपने स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना, आपने स्ट्रेंजर्स के साथ है। घुलना मिलना नहीं है, आपने उनके साथ उठना बैठना नहीं है। ये चीजें सिखाएं आप बच्चों को, ताकि बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अब तो सम ताकि एक्सटेंट ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यस, excessive है नहीं कि पर जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। वो बहुत एक्सट्रीम में चले गए हैं, और उनके जो सिलेबस में, और फिर उस अच्छा, फिर अबव दूसरी एवरीथिंग पेरेंट्स चीज को और फाइन्स होंगे, पेरेंट्स को फाइन्स होंगे अगर बच्चे जो हैं वो आप उनको अपनी क्लास, उनकी क्लासों में नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स की मीटिंग्स चलती हैं अपने काउंसिल्स के साथ। अभी हमारी मैं लूटन से हूँ, तो हमारी लूटन में काउंसिल में मीटिंग्स चल रही हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं काउंसिल के ऊपर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये एजुकेशन लें, क्योंकि ये नेसेसरी एजुकेशन नहीं है। यस, हर बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके की प्रोटेक्शन की जरूरत है वो बताने की बजाय आप उनको गलत तरीका बता रहे हैं। आप उनको वो चीजें एक्सपोज कर रहे हैं जो चीजें उनकी अननेसेसरी, एक उम्र का हिस्सा आएगा जिसमें उन्हें पता चल ही जाना है, यू नो, सो व्हाई। मतलब एज के हिसाब से आप सेट कर लेना कि जब बच्चे का माइंड पक्का हो जाए तो उस टाइम आप बच्चे को स्टेप वाइज दें। लेकिन अब ये जो आप कह रही हैं कि नर्सरी में और क्लास 1 स्टैंडर्ड में, तो उस टाइम तो ये अननेसेसरी है और मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, और उनके बच्चों के माइंड खराब कर बहुत देंगे। सारे पेरेंट्स जो हैं, देखें बहुत सारे, मैं पर्सनली पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं और वो होम ट्यूशन दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया दे आर नॉट गोइंग टू लिव इन दिस कंट्री बिकॉज प्योरली फॉर दिस रीजन, प्योरली बच्चों की एजुकेशन के लिए। दे विल मूव आउट, जब बच्चे जो हैं वो स्कूल एज से निकल आएंगे उसके बाद दे विल ब्रिंग देम बैक, क्योंकि इट्स लाइक
डिस्ट्रॉइंग अ नेशन, क्योंकि देखिए हर रिलीजन में और हर मजहब और हर कल्चर को हम रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो मल्टी कल्चर सोसाइटी है। तो अगर हमारे रिलीजन में फॉर एग्जांपल कोई चीज अलाउ नहीं है, किसी और रिलीजन में अलाउ है, एक्सेप्टेबल है, अगर ऐसा है तो दैट्स फाइन, क्योंकि ये उनका रिलीजन है, ये आपका रिलीजन है। लेकिन आपको अलाउ होना चाहिए कि आप अपने बच्चे के इतने मुहाफिज हो सकें कि आप खुद अपने बच्चे को ट्रेन कर सकें कि ये गलत है, ये सही है। जब राइट टाइम होगा, हर पेरेंट्स को पता होता है कि कब राइट टाइम है, बच्चे को कौन सी चीज की, किस इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है और किसकी नहीं जरूरत। और अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन जो बच्चों को पास हो रही है अब, तो ये सिस्टम पूरी तरह फेल हो रहा है। हम लोग टोटल डिजास्टर की अच्छा तरफ जा रहे शाजिया, हैं। अब काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। अब मैं छोटी सी बात, एक दो बातें करूंगा और उसके बाद कंक्लूड करते हैं इसको, आप लोग कंक्लूड कीजिएगा। कि एक जो बहुत बड़ा एक चीज थी वो हमारे जहन से निकल गई, ना आपके जहन में आई ना मेरे जहन में आई, हमने डिस्कस नहीं किया। वो ये थी कि हम लोगों ने ये देखी कि जो एजुकेशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा, मैंने यहाँ की सोसाइटी में भी अपनी कम्युनिटीज में देखा है कि यहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो पाकिस्तान की सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यही जो मैं बात आपको शुरू में कर रहा था कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, लोग यहाँ पे बात आती है लोगों को एजुकेट करने की, और यहाँ पे बात आती है लोगों के जहन बनाने की, और यहाँ पे लोगों का अपना रोल भी है कि आप इस चीज पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें। वो ये सोचते हैं कि ये लड़की अगर घर चली जाएगी तो इसको मैं क्या पढ़ाने का फायदा, बच्चा ये तो कमा के देगा। हमारा तो ये हमारे, कल्चर जेंडर डिस्क्रिमिनेट करता है। यूके, और यहाँ आई पे मीन जहाँ पे यहाँ यूके पे भी ठीक है आप वहां देखें, पे, यहाँ वहां पे पे भी यहाँ मैंने पे देखे, कैसे होता है, कैसे यहाँ होता पे भी मैंने है? अपनी कम्युनिटीज में देखा है, यहाँ पे भी मैंने अपनी कम्युनिटीज में देखा अपनी कम्युनिटीज में कह रही हूँ ना मैं, ये मसला है। हमारी एशियन कम्युनिटी में है। यस, आई जी, एग्री। ये हमारे तो कल्चर में, हमारे ये कल्चर में है कि तो बेटी ये को चीजें पढ़ाएंगे हमें, तो बेटी हाथ से निकल जाएगी। हाँ नहीं, हाथ से पर निकल जाएगी। चले आप लोग इस चीज से भी बाहर निकल आए हैं। लोग मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी इसके ऊपर इतना स्पेंड करने की क्या जरूरत है, इसने तो मतलब अगले घर चले जाना है, या ये तो पढ़ाई होती है जैसे जो हमारा बात हो गई होती। तो ये तो हमें सोचने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा हमें प्रायोरिटाइज ही बच्चियों को करना चाहिए कि अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो आपकी जनरेशन अगली आने वाली पढ़ी लिखी होगी। एग्जैक्टली exactly. हमारे नेशन को ये समझना चाहिए है कि एक पढ़ी लिखी माँ एक अच्छा माशरा दे सकती है, क्योंकि उसके हाथ है माशरे की चाबी है। और हमारे बच्चे जो होते हैं, जब अच्छी माएं जो अच्छी परवरिश करेंगी, पढ़ी लिखी माएं परवरिश करेंगी एक अच्छे तरीके के साथ, तो वो बच्चे जब जाके अपनी कम्युनिटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कम्युनिटी का एक हिस्सा बनेंगे। अच्छा और बुरा जो होगा वो कम्युनिटी में जैसे भी वो करेंगे, वो हमारी परवरिश से करेंगे। और जब हम खुद जाहिल होंगे, जब हमें खुद नहीं पता होगा कि गलत और सही क्या है, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर हम अपने बेटियों को नहीं सिखाएंगे, तो वो हमारी बेटियां जब उनके आगे बेटियां या बेटे होंगे, तो वो उनको क्या सिखाएंगे कि सोसाइटी का हिस्सा कैसे बने? इस्लाम में ये तो नहीं है कि औरत जो है वो नहीं और मर्द पढ़ सकता है। ये तो इस्लाम में तो ये है ना कि आपको एक चाइना जाना पड़े, और उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी पढ़ाई के लिए, अगर आपको चाइना जाना पड़े तो आप जाओ। सो हम हमारा ये माइंड सेट नहीं है कि चाइना जाओ अगर वो बेटा है तो, लेकिन बेटी है तो उसको चाइना नहीं जाना चाहिए, और बेटी है तो उसको बल्कि स्ट्रगल नहीं ज्यादा करनी फोकस चाहिए। होना चाहिए आपको, बल्कि ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आपकी देखो, बच्ची को पहले ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आपकी बेटी या आपकी बहन ये ज्यादा अच्छी एजुकेशन है, क्योंकि इससे पूरी जनरेशन ने होना। मर्द तो काम पे चला जाएगा, जो बच्चों को संभालना है बेसिकली हमें एजुकेशन सिस्टम में मां संभालना है, आप बिल्कुल। कई लोगों को देख, कई ममालिक को आप देखती होंगी शाजिया के, उन ममालिक ने एजुकेशन पे, सिलेबस पे इतना जोर नहीं दिया। उन्होंने जो बच्चे को इंसान बनाने पे ज्यादा जोर दिया। वो 3-4 स्टैंडर्ड तक बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ यूनिफॉर्म और उनका जो मैनर्स और ये चीजें, मतलब इस चीज ऐसी चीजें वो बताते हैं बच्चों को। और ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और ये हाँ, तब माँ बता सकती है कि जब माँ खुद पढ़ी लिखी होगी, जब उसने सही कभी है। खुद यूनिफॉर्म पहना होगा, जब उसको खुद मैनर्स का पता होगा, जब उसको खुद पता होगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या, वो तब बच्चों को बता सकती है। अगर उसको खुद कुछ नहीं पता तो वो क्या बच्चों को बता। क्योंकि आपकी जो सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज आपकी माँ है, बिल्कुल सबसे सबसे पहले बड़ी जो आप माँ माँ की की गोद, से सीखते, मैं बिल्कुल। आपको बताऊं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने जो अपनी माँ से सीखा है वो मैं
आज तक नहीं भूला। चाहे मैं दीन के लिहाज से मैंने कुछ चीज याद की थी जो मेरी माँ ने मुझे याद कराई है, आप यकीन करेंगे मैं आज तक नहीं भूला। आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। और हम एज पेरेंट्स, हम लोग आगे अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे होते हैं, जो हम अपने बच्चों को परवरिश दे रहे होते हैं, वो हमने जो अपने हमारे पेरेंट्स ने हम पे किया होता है, वही हम आगे कर रहे होते हैं, डुप्लीकेट हो रहा होता है। सो इसलिए हमारा पेरेंट्स का हमारा एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली माओ का। और हमारे जो सोसाइटी है उसको चेंज होना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक औरत पढ़ी लिखी है तो इसलिए वो डोमिनेटिंग हो गई है। एक पढ़ी लिखी माँ जो होगी वो अच्छी माँ होगी, वो आपकी नस्ल को सुधारेगी, आपकी जनरेशन को सुधारेगी। तो बिल्कुल सही। आई थिंक ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा भी हो गया है, लेकिन वी आर सॉरी व्यूअर्स अगर आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे फ्यूचर, हमारे जनरेशन के बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान और यूके के बारे में बात हो रही है, जहां पे हमारी अपनी कम्युनिटीज रहती हैं, उनकी बात हो रही है, क्योंकि ये उन हमारे आने वाली जनरेशन, आने वाले वक्त, अपने हमारे जो औलादे हैं जो आगे जैसे बढ़ेंगी, उनकी बात हो रही है। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा वो जरूरी है, नंबर वन वो है। हम ना हमारी कमाई है, ना हमारी कोई और चीज है, हमारी औलाद ही हमारी आने वाली जनरेशन ही हमारी कमाई है, एंड दैट इज अ फैक्ट। सो इसके ऊपर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज्यादा वैलिड माशाल्लाह पॉइंट्स रेज किए हैं। आई होप के हमारे इस प्रोग्राम में लोगों को जो है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग आई हो एजुकेशन के बारे में, और कुछ समझ आई हो एज पेरेंट्स कि हमें एज पेरेंट्स का हमारा क्या रोल बनता है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पेरेंट्स होके क्या रोल अदा कर सकते हैं अपने बच्चों की जिंदगी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। तो इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके सामने को अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको हाफिज। भी।